एक मित्र ने लिखा है, हमें लगता है रिश्तों में अक्सर प्रॉब्लम पॉजेसिवनेस की वजह से आती है। कभी कभी हम रिश्तों में सफोकेशन फील करते हैं। सबको एक स्पेस चाहिए, कृपया कुछ कहें। ये बहुत समझने जैसी बात है कि हमको सफोकेशन से बचना चाहिए। रिश्ता और एक दूसरे के नज़दीक आना की जो सारी प्रक्रिया है, ये बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। अगर हम दबाव डालेंगे तो चीज़ें नष्ट होने लगेंगी। रिश्ते बहुत ही सजगता और संवेदनशीलता से हमको बनाने होते हैं और ये सफ़र उसी सजगता और संवेदनशीलता के साथ तय करना होता है। खलील जिब्रान ने बहुत सुंदर ढंग से इस बात को अपनी पुस्तक द प्रॉफिट में लिखा था, लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस। अपने साथ के बीच में कुछ अंतराल रहने दो। और फिर उसमें वो कई उदाहरणों के साथ अपनी बात को आगे ले जाते हैं। कहते हैं जैसे एक भवन बना हुआ है, तो अगर भवन की छत टिकी रहनी हो तो जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उनको बहुत नज़दीक नहीं होना होता है, उनको एक निश्चित दूरी पर होना होता है। इसी तरह से अगर कोई तार वाला वाद्य यंत्र है, सितार जैसे, तो उसके तारों को भी एक निश्चित दूरी पर होना होता है। तो इसी तरह से वो कई उदाहरण कहते हैं। और जैसे कोई किताब भी हमको पढ़नी हो तो आँखों पर रख के तो नहीं पढ़ सकते ना, किताब को थोड़ा दूर करना पड़ता है। जीवन में ये निकटता और दूरी का सामंजस्य, इसको सीखना होता है। लेकिन समस्या क्या है कि मनुष्य कुछ ऐसे अनजाने, अज्ञात भय अपने जीवन में पाल लेता है, उनके कारण वो पॉजेसिव होने की चेष्टा करता है, जो कि नितांत अव्यवहारिक और व्यर्थ चेष्टा है। जैसे कि व्यक्ति को लगता है कि हम किसी से जुड़े कोई रिश्ता बना, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये हमको छोड़ ना दे, तो हम कस के पकड़ के रखें। अब अगर कोई बुद्धिमत्ता पूर्वक देखे तो ये हरकत वैसी ही होती है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश। जिसको जाना है वो जाएगा, तुम रोक नहीं सकते। जैसे पानी को मुट्ठी में बांधोगे, कैसे बांधोगे, वो तो बह ही जाएगा। तुमको लगेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस संसार से किसी को जाना है, तुम बहुत पॉजेसिवनेस बनाए थे पकड़ने की, बीमारी आएगी, दुर्घटना आएगी, मृत्यु आएगी, व्यक्ति चला ही जाएगा। तुम्हारे जीवन से ही किसी को जाना हो, मान लीजिए वो प्रीति, वो लगाव अब नहीं है वहाँ पर, तो नहीं है तो नहीं है, उसको पैदा थोड़े कर सकते हैं। प्रेम कोई ऐसा पुष्प तो है नहीं कि उसको ज़बरदस्ती उगा सकते हैं। उगा है तो उगा है, खिला है तो खिला है, नहीं खिला है तो जाने दो उस चीज़ों को। तो अगर कोई जरा से भी बुद्धिमत्ता के साथ देखता है तो जीवन सुंदर बन जाता है। इस पॉजेसिवनेस की प्रवृत्ति के कारण ही ये सफोकेशन, ये दम घुटना जीवन में आता है, क्योंकि जीवन बहना चाहता है। और अगर हम जीवन को बहने देंगे तो शायद संबंध बहुत सुंदर होंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अवरोध न बनकर हमारे प्रवाह को सहयोग देने वाला हो, तो उसके प्रति जो हमारी भावना है, लगाव है, जो हमारी प्रीति है, वो तो कितनी अधिक नहीं होगी क्या? वो तो बहुत होगी। तो ये बात स्मरण में रख के चलना चाहिए। जीवन तो एक जीवंत घटना है, प्रकृति की तरह है, उसको देखें। ये जो नेचर चारों तरफ है, प्रकृति के बहुत गहरे अर्थों में ना जाएं। ये जो नेचर, जो अभिव्यक्ति दिखाई देती है प्रकृति की, वो जो है, ये पत्तों का झरना, ये फिर से पत्तों का आना, ये सब प्रक्रिया है। अब हरे पत्ते आए, बहुत सुंदर थे, हमने कहा कि अब इनको हम जाने ही नहीं देंगे, इनको छोड़ेंगे ही नहीं, इनको गिरने नहीं देंगे। वो नहीं गिरेंगे तो नए कैसे आएंगे? तो इसी तरह से पॉजेसिवनेस व्यक्ति के स्वरूप पर ही नहीं, व्यक्ति के मन पर भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये दबाव बनाने की कोशिश करें कि व्यक्ति बदले नहीं,
तो वो क्या होगा, फिर वो तो एक डेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक मृत वस्तु हो जाएगा। मन बदलेगा, मन के रंग बदलेंगे, ऋतुएं बदलेंगी, अभिव्यक्तियां बदलेंगी, लेकिन हर अभिव्यक्ति जब सजगता और संवेदनशीलता के साथ बदल रही होगी तो संबंधों को एक नई ऊंचाई और गहराई देकर जाएगी। तो संबंध इसीलिए बुद्धिमत्ता की यात्रा है। बुद्धिमत्ता यही है कि जाग कर देखें कैसे चल रहे हैं, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, और बस जीवन के बहने पर ध्यान दें और एक बात को बस गांठ बांध लें कि जो जीवंत है उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जीवंतता अपने ही ढंग से विकसित होगी, अपने ही ढंग से प्रवाहित होगी। अगर हम उस जीवंतता को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसे ख़त्म कर देंगे, उसे समाप्त कर देंगे। तो अगर संबंधों को जीवंत रखना है तो उनको बहने दें, उनको इस प्रकृति की लय में, इस वसंत पतझड़ की लय में चलने दें। कभी ठहराव, कभी गति, कभी ऊंचाई, कभी नीचाई, कभी उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, ये सब आते जाते रहेंगे और इनके साथ आप लयबद्ध होकर चलते रहिए तो संबंध शायद बहुत ही गहरे हो जाएंगे और जीवन के वास्तविक लक्ष्य की तरफ, अर्थात इस जीवन के अर्थ और मर्म को जानने की तरफ भी ले जाने में सहायक हो जाएंगे।